औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 डिस्कस करेंगे, जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्लास 9 का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई मैट्रिसेस क्या है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे कि 1857 में एक मैथमेटिशियन था आर्थर केली। उसने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया, यानी 1857 में एक मैथमेटिशियन आर्थर केली ने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, अब मैट्रिसेस क्या है, इसको हम किस तरह लिखेंगे? हम कहेंगे कि भाई अगर आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप किसी नंबर को एक खास अरेंजमेंट में लिखो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ये, अब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान मैंने नंबर्स या लेटर्स, जो भी कोई नाम, उसको मैंने किसी खास अरेंजमेंट में लिखा है। अब किस तरह अरेंजमेंट? ठीक है, ये रो और ये क्या होगा, कॉलम। ठीक है, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान आप नंबर या आप अल्फ़ाबेट्स कहो या कोई नाम कहो, किसी खास अरेंजमेंट या स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखो। कौन स्पेसिफिक ऑर्डर में? रो और कॉलम की शक्ल में लिखो। उसको हम क्या नाम देंगे? मैट्रिसेस नाम देंगे या मैट्रिक्स नाम देंगे। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है, ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, यानी जिस तरह आप देखो, अब ये इसका जो शेप है ये स्क्वायर है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, यानी मतलब इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, फर्ज को अगर मैं ये लिखूं ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको इस तरह करूं कि फर्ज करो ए सी बी डी ई एफ, तो ये अब इसका शेप अगर आप चेक करो तो ये रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल को रिजेंबल करता है। तो ये हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम मुख्तसरन इसको हम क्या कहेंगे कि भाई कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो सकता है, या आप एलिमेंट्स कहो वो हो सकता है, जिसको आप स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान। अच्छा, अगर हम एक मैट्रिक्स को कंसिडर करें, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है, इसके दरमियान जो नंबर्स या अल्फाबेट या जो आपने लिखा है, वो दरअसल दे आर कॉल्ड एक्चुअली द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब इसके अंदर मतलब ये जो ए सी डी या ए बी सी डी जो मैंने लिखा है, दे आर कॉल्ड एक्चुअली एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये चीज आपको याद रहे कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फर्स्ट करो, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए सी बी एंड डी। अच्छा, अब इसमें और मैं बताता चलूं। अब आप यहां देखो, कुछ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली है और कुछ एलिमेंट्स आपके पास क्या है, वर्टिकली है। जो हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स है, यानी वो एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टली अरेंज है, उसको हम क्या नाम देंगे? वो है रो। और वो एलिमेंट्स जो वर्टिकली अरेंज है, ये इस तरह, तो वो आपके पास क्या होगा? वो दरअसल क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो अब यहां मेरे पास ये ए और सी, ये चूंकि हॉरिजॉन्टली अरेंज है,
तो ये रो कहलाएंगे। और इसी तरह बी डी भी रो है, और इस तरह जिस तरह ए बी है ये वर्टिकली अरेंज है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, कॉलम होगा, और ये भी क्या है, कॉलम है। तो यानी इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रो होंगे और इसी तरह क्या होंगे, 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस के बारे में। अब सबसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दरअसल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह निकालते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम ये कहेंगे कि फर्ज करो अगर m किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो को शो करता है और n किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, तो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि बोथ m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, यानी दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर। जैसा नेचुरल नंबर आपको पता है n के साथ डिनोट होता है, 1 से शुरू होता है, फिर इसका चलता जाता है। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में m और n, यानी वो माइनस में नहीं आ सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर से वो हो सकता है। अब इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं, या इस मैट्रिक्स अगर मैं ऑर्डर निकालूं, तो मेरे पास m नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, ये भी 2। यानी ये एक रो जिसको हम डिनोट करेंगे लेट्स से R1, ये दूसरा रो क्या होगा, R2। इसी तरह अगर मैं कॉलम को रिप्रेजेंट करूं, ये मेरे पास क्या होगा, C1, और ये क्या होगा, C2। ठीक है, तो मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के जरिए आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्ज करो यही जो मैट्रिक्स मैंने लिखा ABCD, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, लेट्स से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है A के साथ, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि A22। अब ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 2 रो है इस मैट्रिक्स के और 2 कॉलम है। तो इसको मैं ये इस तरह भी प्रोनाउंस करूंगा कि 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स मींस वो मैट्रिक्स जिसके 2 कॉलम हो और 2 रो हो, 2 रो 2 कॉलम, वो क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स। अगर मैं इसका देखूं तो ये इसका क्या होगा, ये R1, और ये क्या होगा, R2, और इसी तरह C1, ये क्या होगा, C2, और ये क्या होगा, C3। अगर फर्स्ट को इसको मैं रिप्रेजेंट करूं B के साथ, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास होगा, ये होगा 2 रो है, सबसे पहले रो आएगा 2x3 होगा ये, यानी 2x3 मैट्रिक्स होगा। 2 रो होंगे इसमें और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये मैट्रिक्स के नाम हम इसको इस तरह आइडेंटिफाई, या किसी मैट्रिक्स को हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2x2 है, 2x3 है, 3x3 भी हो सकता है ऐसा मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लिखूं, A B C D E F G H I, ये मेरे पास लेट्स से इसको मैंने C के साथ डिनोट किया है, तो ये 3x3 मैट्रिक्स होगा। इसके 3 रो, 1 2 3, और इसी तरह इसके 3 कॉलम होंगे। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैट्रिक्स में के जो एलिमेंट्स है उनके दरमियान गैप आपने देना है, थोड़ा थोड़ा आपने गैप देना है। ठीक है, अब देखिए ये एक रो है, रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है ABC, इनके दरमियान मैंने थोड़ा गैप दिया है। इसी तरह जो ये मेरे पास जो कॉलम है ADG, इनके भी एलिमेंट्स के दरमियान भी मैंने थोड़ा बहुत गैप दिया है। तो आपने इसके दरमियान गैप देना है। और जो यहाँ जो हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वो कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे असगर, अली, अहमद, अशरफ, जो भी आप ABC को आप नाम के जरिए भी रिप्लेस
कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।